नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो दोस्तों आज जो दोस्तों हमारा टॉपिक इस समय दोस्तों चल रहा है वो दोस्तों कक्षा 10 का गणित है, जिसमें दोस्तों प्रश्नावली 7 आपका दोस्तों निरसांक ज्यामिति इसका दोस्तों 2 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम सॉल्व करा रहे हैं। जो दोस्तों हमारी तरफ से दोस्तों संभावित प्रश्न बनाया गया है कि दोस्तों 2023 यूपी बोर्ड 2023 में यह क्वेश्चन दोस्तों अवश्य पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों निरसांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा चुके हैं। इसके पहले दोस्तों वीडियो में डाल चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों जो प्लेलिस्ट बना है वो साइंस प्लस मैथ के नाम से बना है, तो आप लोग उसमें जाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी तरीके से सॉल्व करा चुके हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों आपका कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु कह रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a बराबर 2 माइनस कामा 5 और माइनस 2 कामा 9 से समदूरस्थ हैं, तो दोस्तों कह रहा निरसांक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यह दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह दोस्तों 100% दोस्तों यूपी बोर्ड 2023 में अवश्य पूछेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, तो यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा था कि यक्स अक्ष पर, तो यहाँ पे अगर यक्स अक्ष पर बात करेगा, अगर दोस्तों यहाँ पे यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पर तो आपका y बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका होता है 0। अगर x अक्ष पर बात करेगा तो y बराबर 0 होगा। अगर दोस्तों सवाल में y अक्ष पर बात करेगा तो यहाँ पे x बराबर आपका क्या हो जाता है 0। लेकिन दोस्तों सवाल में आपका कह रहा है x अक्ष पर, तो आपका y बराबर क्या होगा 0। तो जो निर्देशांक ज्यामिति में जो दोस्तों आपका निर्देशांक बनेगा, तो यहाँ पे जो निर्देशांक प्राप्त होगा, आप यहाँ पे लिखिए निर्देशांक, जो यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त होगा वो दोस्तों आपका प्राप्त होगा एक दोस्तों मान लेते हैं h है, लेकिन y बराबर क्या होगा आपका 0, क्योंकि दोस्तों आपका यह x और क्या होता है आपका y ही होता है। तो आपका निर्देशांक जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा h और 0। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 2 दिया गया है, एक दिया गया है आपका a बराबर 2 माइनस 5। तो जो पहला सॉल्व करेंगे वो लेंगे h 0, उसके बाद दोस्तों दूसरा ले लेंगे 2 और माइनस 5। अब इसके बीच की दूरी क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे h 0 2 माइनस 5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूरी निकालेंगे, तो दूरी का फार्मूला आपका होता है, करनी में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, करनी में x2 यहाँ पे आपका x1 हो जाएगा, या x2 x1 y1 x2 और आपका y2। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। सब फार्मूला दोस्तों सही है। तो आपके सीरीज में इस प्रकार दिया गया है, तो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x1, तो आपका है h, x2 तो यहाँ पे 2, x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पे देखेंगे आपका 0 माइनस, उसके बाद y2 माइनस 5। तो आपके यहाँ पे माइनस है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5। तो इसको क्या कर देंगे, ये बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस यानी प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो आपका जो आएगा h a स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पे a लगा देंगे फार्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह दोस्तों इसका फार्मूला होता है। ए स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर दोस्तों यहाँ कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 2ab, 2ab 2 दूना 4h। और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा प्लस 5 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। तो इसको टोटल जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4h, और यह 25 4 29। ये दोस्तों आपका इसका प्राप्त हो गया। तो इसके बीच की दूरी इतना होगा दोस्तों। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि आपका समीकरण नंबर 1 है। तो इसी प्रकार दूसरा कि यहाँ पे समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। तो अब दूसरी बार लेंगे, तो पहले दोस्तों तो आपको हो जाएगा h और 0, और दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया था, इसमें देखेंगे दिया गया है आपका -2 और 9। तो यहाँ लेंगे -2 और आपका हो जाएगा 9। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बीच की दूरी निकालने का वही निकालते हैं, दूरी निकाल देते हैं दोस्तों इनके बीच की दूरी। तो x1 y1 x2 y2 वही फार्मूला लगेगा। तो x1 माइनस x2, x1 तो आपका h हो जाएगा
माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका है दोस्तों प्लस आपका यहाँ पे y1 माइनस y2, तो यहाँ पे रख देंगे 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यह y1 है, यह y2 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उसका टोटल बना देंगे। यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 9 का होल स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इसका विस्तार कर देंगे तो आपका प्राप्त होगा h स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 और प्लस दोस्तों आपका 81। तो इसको टोटल बना देंगे तो आपका प्राप्त होगा h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85। ये दोस्तों समीकरण नंबर आपका 2। तो दोस्तों कह रहा है दोनों दूरियां समान हैं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ बराबर कैसे करेंगे, तो दोनों दूरियां समान है दोस्तों, इसको बराबर कर देंगे। तो बराबर करने का जो तरीका होता है ऐसे बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों दूरियां समान हैं, तो यहाँ लिखिए दोनों दूरियां समान है। कह रहा है दोस्तों दोनों दूरियां क्या है, इसका समान है। अगर दोनों दूरियां समान है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों बराबर करने का मतलब हो तो यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोस्तों माइनस से पहले तो माइनस लगाएंगे 4h प्लस 29 बराबर करने में इधर लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85। ये दोस्तों दोनों बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों का दोस्तों हम कर देते हैं वर्गमूल। तो करनी हटाने के लिए दोस्तों दोनों का वर्गमूल करेंगे। अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो बचेगा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29 बराबर h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85। अब दोस्तों सबको इस पार लगाइए 75 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बार प्लस में दोस्तों इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर लिख देंगे h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29। सबको इस पार लाएंगे तो आपका हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन करते हुए, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 4h, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यह भी दोस्तों आपका 85 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका कैंसिल, तो ये जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा इधर 8h। तो जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 8h माइनस में बराबर प्लस माइनस आपका माइनस, तो यहाँ पे दोस्तों घटा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 56। तो इधर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा प्लस 56, इधर आएगा आपका प्लस 56 बराबर 0। तो क्या करेंगे माइनस 8h बराबर इधर जाएगा तो माइनस 56, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका h बराबर निकालना है तो आपका हो जाएगा 56/8 कहाँ जाएगा नीचे, तो 8 सते 56। तो h बराबर आपका काट देंगे तो आपका जो प्राप्त होगा, यहाँ पे दोस्तों इधर आया था, यहाँ पे दोस्तों इसकी संख्या ज्यादा है तो यहाँ माइनस था, इधर जाने के बाद आपका यहाँ माइनस जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे आपका जो आएगा यहाँ पे प्राप्त होगा, तो इसका जो प्राप्त होगा तो यहाँ पे दोस्तों इधर माइनस, दोस्तों यहाँ पे भी प्लस आया था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे आपका -7 आएगा, h बराबर आपका आएगा -7। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जिसका चिन्ह ज्यादा होता है इधर आपका माइनस रहेगा, लेकिन इधर आने के बाद आपका प्लस हो जाएगा, तो h बराबर निकलेगा -7 आपका। तो जो आपका निर्देशांक प्राप्त होगा वो अब यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका निर्देशांक दोस्तों यहाँ पे प्राप्त होगा, निर्देशांक बराबर आपका था h, 0, तो आपका h बराबर प्राप्त होगा -7 और 0। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो 100% दोस्तों एग्जाम में आने का चांस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका दोस्तों फार्मूला क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। इसका फार्मूला दोस्तों आपको बताया गया था कि अगर अंतःखंड का फार्मूला है, अंतःखंड, तो अंतःखंड का फार्मूला आप x बराबर निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे दोस्तों आपका होता है m1 प्लस m2। यह दोस्तों आपका फार्मूला होता है। तो आप पहले यहाँ x बराबर जो दिया गया है आप लिख लेंगे। तो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यह दोस्तों आपका होता है x1, यह आपका y1,
यहाँ आपका x2, यह आपका y2 और यहाँ पे दिया गया है 3:1, यह आपका m1 होता है, यह आपका m2 होता है। तो यहाँ पे सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 आपका दिया था 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं m1:1 है आपका m1:m2 यहाँ पे दिया गया है। तो आप पुट करेंगे m1 का वैल्यू आपका है 3 गुणे x2 का वैल्यू देखेंगे यहाँ से, x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस m2 का वैल्यू 1 गुणे x1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका है 4 बटे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 बराबर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 त्रिक 24 प्लस 4 बटे 7 28 बटे 4, 4 सते 28। तो आपका x बराबर आ गया यहाँ पे 7। उसी प्रकार y बराबर निकाल लेंगे। y बराबर आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आपका m1 दिया गया है 3 गुणे y2 को यहाँ से वैल्यू देख लेंगे, y2 का वैल्यू दोस्तों 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए प्लस m2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1 गुणे y1 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका -3, तो -3 बटे दोस्तों 3 प्लस 1। आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे फार्मूला यही है 3 प्लस 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 यानी 15, यहाँ पे -3 क्योंकि माइनस गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12 बटे 4, 4 तिहाई 12, तो आपका गया 3। तो आपको यहाँ पे निर्देशांक जो प्राप्त होगा आप यहाँ पे लिखिए निर्देशांक बराबर आपका प्राप्त हुआ। तो निर्देशांक आप x y के रूप में लिखते हैं, तो आपको जो निर्देशांक प्राप्त होगा x बराबर आया है 7 और y बराबर आया है 3। 7 और 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप अंतःखंड का फार्मूला याद कर लीजिए। अगर अंतःखंड पूछता है दोस्तों आपका फार्मूला यही होता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दोस्तों 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं और यह दोस्तों आपका फर्स्ट टाइप है। अगर आपको फर्स्ट टाइप समझ लिए हैं दोस्तों तो आप इसका जो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5 है दोस्तों, यह टाइप 2 है। इसमें दोस्तों सिर्फ 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं। तो जितने टाइप के दोस्तों सवाल बनते हैं सब टाइप दोस्तों हम आपके सामने करा दे रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर अवश्य पहुंचेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, और इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों किस अनुपात में विभाजित करती हैं। तो इसमें दोस्तों आपको क्या निकालना होता है, m1 और m2 निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी दोस्तों आप आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यह आपका x1 होता है, यह आपका y1 होता है, यह आपका x2 होता है, यह दोस्तों आपका y2 होता है। यहाँ पे यह x और y का वैल्यू होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप फार्मूला आपको पता है अंतःखंड का, x बराबर होता है आपका m1 x2 प्लस m2 y1 बटे दोस्तों m1 प्लस m2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। तो x बराबर दिया है आपको -4, तो आप लिखिए -4 बराबर m1 का वैल्यू निकालना है m1 गुणे x2 को वहाँ से देखेंगे दोस्तों आपका 3 है प्लस m2 आपका निकालना है गुणे y1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों x1 है तो x1 का देखेंगे यहाँ पे -6 है बटे दोस्तों m1 प्लस आपका हो जाएगा तो m2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे कोष्टक बंद, इधर गुणा कर देंगे -4 कोष्टक में m1 प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हैं m2। तो बराबर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3m1 गुणा करेंगे -6m2। तो इसका गुणा कर दीजिए -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब पक्षांतर कर दीजिए, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, -4m1 इसको दोस्तों इधर लेके आएंगे m1 -3m1 बराबर -6m2 इधर जाएगा दोस्तों +4m2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस -2m2। तो आप m1 m2 का अनुपात निकालना चाहते हैं, माइनस माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद m1 बटे m2। तो दोस्तों एक ट्रिक बता देते हैं आपको, इसके सामने वाला वैल्यू यह होता है, इसके सामने वाला वैल्यू यह होता है। तो जो m1 और m2 का अनुपात निकलता है वो दोस्तों आपका निकलता है 2:7। तो m1 और m2 का अनुपात 2:7।
तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया है। यह दोस्तों आपका है सिर्फ इसका अनुपात है x वाले का। इसी प्रकार दोस्तों y वालों को निकाल लेंगे तो इसका भी अनुपात आ जाएगा। जैसे दोस्तों फार्मूला यही पुट करेंगे, फार्मूला तो दोस्तों यही, इसका y निकालते हैं। अभी तो दोस्तों इसका सिर्फ निकला है आपका x का m1 अनुपात m2 2 अनुपात 7। तो यहाँ पे y बराबर फार्मूला आपका यही होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसको भी दोस्तों इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है y का वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। m1 निकालना है, गुड़े y2 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे -8 है, प्लस m2 गुड़े y1 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका 10 है, बटे m1 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे m2। तो इसको सॉल्व कर यहाँ पे 6 m1 प्लस m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। तो यहाँ पे करेंगे इसका गुणा अंदर, 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। अब दोस्तों m1 m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, 6 m1, तो m1 इधर है तो आएगा प्लस हो जाएगा 8 m1 बराबर 10 m2, इधर प्लस इधर जाएगा -6 m2। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे तो यहाँ जोड़ देंगे 10 8 2 10 4 14 m1 बराबर, यहाँ पे घटा देंगे दोस्तों 10, यानी आपका आ जाएगा 4 m2। तो m1 बटे m2 निकालना चाहते हैं तो बराबर इसके सामने वाला यह होता है और इसके सामने वाला यह होता है। तो यहाँ पे m1 बटे m2 निकालेंगे दोस्तों, 2 से काटिए 2 7, तो अनुपात आपका आया है 2 अनुपात यानी 2/7। तो जो m1 और m2 का अनुपात होगा दोस्तों वो निकलेगा 2 अनुपात 7। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों दोनों क्या आया है, आपका सेम आया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 और आपका दोस्तों इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।